बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी रहते थे। सब खूब मिलजुल कर रहते और एक दूसरे की मदद भी करते थे। पास ही में एक नदी थी। उसी नदी का पानी पीते और जंगल में लगे फलों को खाकर वो अपनी जिंदगी बिता रहे थे। एक बार की बात है, उस जंगल में सूखा पड़ गया और गर्मी के चलते बहुत भयंकर बीमारी फैल गई। रोज ही कोई न कोई जानवर या चिड़िया उस भयंकर बीमारी से पीड़ित होकर मर जाते थे। वे खेलते खेलते अचानक से ही गिर पड़ते और उनका शरीर नीला होने लगता, जिससे उनकी तुरंत जान चली जाती थी। जंगल के सारे जानवर बहुत चिंतित थे और परेशान भी थे कि कैसे इस रोग का निवारण हो, जिससे हम लोग बच सकें। उस जंगल में एक छोटी सी मैना चिड़िया रहती थी, जो बहुत ही प्यारी थी और वो जंगल के सारे पशु पक्षियों की दुलारी भी थी। एक दिन वो आकाश में उड़ रही थी और खुशी खुशी इधर उधर खेल रही थी। अचानक से उसको चक्कर सा आ गया और वो जमीन पर गिर पड़ी और उसके पंख नीले पड़ने लगे। सारे चिड़िया और जानवरों ने आकर उसे घेर लिया। उसमें से एक तोते ने कहा, अरे अरे देखो, इस प्यारी सी मैना को क्या हो गया? इसका तो शरीर एकदम से नीला पड़ने लगा है। इसे भी तो कहीं वही बीमारी नहीं लग गई? अब जंगल में बहुत उदासी छा गई थी, क्योंकि मैना भी मर चुकी थी। सब इस रोग का इलाज ढूंढ रहे थे, लेकिन किसी को नहीं मिल रहा था। सभी पशु पक्षी एकदम उदास हो गए। उन्हीं में एक छोटी सी तोता भी थी, जो बहुत ही सुंदर थी। वो आकाश के तरफ देखते हुए बोली, हे भगवान, कुछ ऐसा चमत्कार करो कि हम इस बीमारी से बच सके। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम सारे पशु पक्षी खत्म हो जाएंगे। कोई नहीं बचेगा। हे भगवान, कोई तो चमत्कार करिए। भगवान को भी उन पशु पक्षियों पर दया आ जाती है और अचानक बहुत तेज हवाएं चलने लगती हैं और बारिश भी होने लगती है। उसी बारिश की एक बूंद से एक पेड़ बनता है, जिस पर खूब सुंदर सुंदर फल लगने लगते हैं और बारिश भी बंद हो गई। जंगल फिर से हरा भरा हो गया था। अब सभी पशु पक्षी फिर से खेलने लगते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन किसी को उस पेड़ के बारे में कुछ पता नहीं चलता है। एक दिन एक कौवा आकाश में उड़ते हुए खेल रहा था। अचानक वो भी ऐसे ही बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा और उसके पंख भी नीले पड़ने लगे। तभी एक चिड़िया की नजर उस पर पड़ती है और वो चिल्लाकर बोलती है, अरे 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 देखो सब लोग, देखो कौवा भाई को क्या हुआ। इनके पंख भी नीले पड़ने लगे हैं और कहीं कहीं इनको भी तो वही बीमारी नहीं हो गई। सब जानवर और पक्षी चिंतित हो गए। तभी कहीं से एक आवाज आई, आप लोग चिंता न करें, ये ठीक हो जाएगा। सभी इधर उधर देखने लगे कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। सबने मुड़कर देखा तो देखा कि आवाज एक पेड़ से आ रही थी। तभी चिड़िया ने कहा, अरे ये तो पेड़ बोल रहा है। हाँ, पर यहाँ तो कोई पेड़ था ही नहीं। यहाँ ये पेड़ कैसे आ गया? इसे तो पहले कभी नहीं देखा। अरे तुम लोग डरो मत और मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरे ऊपर जो फल लगे हैं उसमें से एक फल तोड़कर इस पक्षी को खिला दो, ये ठीक हो जाएगा। फिर क्या था, तोता रानी ने ऐसा ही किया। उसने उस पेड़ से एक फल तोड़ा और कौवे को खिला दिया। थोड़ी ही देर बाद कौवा उठकर खड़ा हो गया और उसने पेड़ को बहुत सारा धन्यवाद किया। तब तोता रानी ने पूछा, ये चमत्कार कैसे हुआ? आप यहाँ कैसे आए? तब पेड़ ने बताया, तुम लोग तकलीफ में थे। उस समय ये छोटी चिड़िया भगवान से विनती कर रही थी। तब मैं भगवान का आशीर्वाद बनकर इस जंगल में आया हूँ। जो भी ये मेरा फल खाएगा वो बीमारी मुक्त हो जाएगा। कृपा करके इसमें जितने फल लगे हैं तोड़कर सारे जानवर और पक्षियों को खिला दो, जिससे सभी बीमारी मुक्त हो जाएं। सारे जानवरों ने मिलकर उस पेड़ से फल तोड़ लिए और जंगल में सभी जानवरों को बांट दिए। अब उस जंगल में बीमारी खत्म हो गई और अब
उस पेड़ के बारे में दूसरे जंगल में रहने वाले पक्षियों और जानवरों को भी पता चल गया। उन्होंने सोचा क्यों ना हमको भी ये फल मिल जाए तो हम लोग भी बीमारी मुक्त हो जाएंगे। उनमें से एक बंदर ने बोला, क्यों ना हम चल के उस पेड़ को ही उखाड़ लाएं और अपने जंगल में लगा दें, जिससे हम भी उस फल को खाकर ठीक हो जाएंगे। अब बंदर ने एक फावड़ा लिया और जंगल की तरफ चल दिया और जंगल में पहुंचकर वो पेड़ को काटने ही वाला था कि तभी पेड़ से आवाज आई, अरे बंदर भाई, आप ये क्या कर रहे हो? आप मुझे क्यों उखाड़ रहे हो? हम तुम्हें उखाड़कर अपने जंगल में ले जाएंगे और वहाँ लगाएंगे, ताकि वहाँ के लोग भी बीमारी मुक्त हो जाएं। इसमें पेड़ उखाड़ने की क्या जरूरत है? आप हमारे फल तोड़कर ले जाएं और सबको खिला दीजिए, जिससे सभी लोग बीमारी मुक्त हो जाएंगे। अरे नहीं नहीं, इतने से हमारा काम नहीं चलेगा। हमें पेड़ उखाड़कर अपने जंगल में लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, आपको अपने जंगल में पेड़ ही चाहिए ना, तो मुझे काटने की बजाय आप एक काम करो। आप मेरे पेड़ में जितने भी फल लगे हुए हैं, उस फल को ले जाकर अपने जंगल में कई जगहों पर जमीन में दबा दीजिए। उसमें से फिर नए पौधे उगाएंगे और बड़े होकर मेरे जैसे ही फल देने लगेंगे। फिर आप लोग भी खाकर रोग से मुक्त हो जाना। मुझे इस जंगल से मत हटाओ। अगर मुझे उखाड़ कर ले जाओगे तो मैं ना यहाँ का रहूंगा और ना वहाँ का। अब बंदर को बात समझ में आ गई। उसने कहा, ठीक है, इससे यहाँ के जानवर भी अच्छे रहेंगे और वहाँ के भी। ये कहकर बंदर ने पेड़ में जितने फल लगे थे उनको तोड़ लिया। अपने जंगल में जगह जगह लगा दिए और उसमें से फिर से नए पौधे बन गए और बड़े होकर उसमें फल लगने लगे। अब सारे पशु पक्षी उस फल को खाकर रोग मुक्त हो गए। तो दोस्तों, हमें अपने फायदे के लिए कभी भी दूसरे का नुकसान नहीं करना चाहिए।